स्टूडियो रूम की हालत देखो क्या हो रखी है। 8 प्रकार की शादी होती है हिंदू लोग के अनुसार। मतलब कॉम्प्लिकेशन। देखते हैं भैया ये क्या कारनामा करके दिखाते हैं। मेरी याद आएगी। भैया अभी हम आ चुके हैं मेरठ के मशहूर नौचंदी मेले में। ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है मेला, तब हम पहुंचे हैं। ये देखो कुछ इस तरह की जो मेला है यहाँ से भैया दिखाई पड़ता है। बाकी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं किस तरह का है नौचंदी मेला इस बार। तो भैया अभी टाइम हुआ है 7:15 बजे का और 7:15 बजे मेला बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये देखो मतलब चारों तरफ आपको सन्नाटा नजर आएगा। हालांकि सही समय है घूमने के लिए, लेकिन भैया चकाचौंध जो है एक्चुअली वो रात में दिखाई पड़ती है। इधर झूले वूले और इस बार कोई नया झूला वगैरह इधर लगा हुआ है अंदर। खैर भैया हम तो झूले वूले में जाने वाले नहीं हैं, अपने बस की ये काम नहीं है। हर माल सत्ता 100 के 3 आइटम, 100 के 4। इसमें से अब ये भरपूर बैग भर के शॉपिंग करने वाली है। ये देखो यहाँ पर कितनी भरपूर बचत है। ये 60 रुपये इस पर लिखा हुआ है। अब पता नहीं ये क्या है, लोकल है क्या नहीं है। 20-20 रुपये में बिक रहे हैं यहाँ पे ये। और भैया देखो इसने भर लिया है 20-20 रुपये का सामान, अभी भी इकट्ठे करते जा रही है। तो यार उनकी फेवरेट ये ले हैं भाई साहब, ये देखो बिल्कुल छिपकली लगती है। तो भाई साहब मैंने तो अभी कुछ लिया नहीं है मेले में से, हालांकि मेले में कुछ लेने लायक ऐसा कुछ रहता नहीं। लेकिन भाई साहब अभी हमारी मैडम की जो शॉपिंग है वो अभी चल रही है। अब यहाँ पता नहीं ये भाई हमारी समझ की तो बाहर है। मेले में यहाँ से ये सब मिलता है। अब आप देख सकते हो चारों तरफ यही सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। कोई 10 रुपये माल, कोई 20 रुपये माल, कोई 50 रुपये माल, इसी तरह की चीज़ें सारे मेले में आपको देखने को मिलेगी। और अब से आधे घंटे बाद यहाँ मेले में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो आप देख रहे होंगे भयंकर भीड़। भाई साहब 4-5 आइटम ही लिए हैं, वो भी 10 रुपये 20 रुपये आइटम वाला। और ये कैरी बता देना मैंने अपने पैसे से खर्च करा है। तो भैया आज पारुल ने शॉपिंग करी है, अपने पैसे खर्च कर गए। भाई साहब एक आदमी के पास 2 हाथ होते हैं, 2 हाथों की कमाई होती है। इस इंसान के पास यहाँ 12 हाथ हैं। मतलब सोचोगे 12 हाथ कैसे, और तब भी कह रहा है कि कमाई नहीं हो रही। तो ये बताओ कैसे चलेगा ऐसा काम? बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है तो ये कुछ ऐसा कौन सा तरीका पूछना चाह रहे हैं? बिना करे कमाने का तरीका बता दो इनको। अब देखो पब्लिक बता दो जाएगी, लेकिन तुम्हें कमेंट पढ़नी पड़ेगी। 3-3 4-4 कारीगर लगेंगे आज मुजस्सिम। तीनों की निगाहें तुम्हारी कटिंग पर रहेंगी बस आज। बस और वो करेगा कौन? वो गर्दन मत, तीनों करेंगे एक साथ। 3 साइड होती है ना। देखते हैं भैया ये क्या कारनामा करके दिखाते हैं। आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद ये मुजस्सिम बनाया है 3 कारीगरों ने। तो मुझे लग रहा है अब ताजमहल की तरह इनके लिए हाथ काटने चाहिए, नहीं काटने चाहिए सजा भैया? तो जब कटिंग होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे अंडा छील दिया हो, लेकिन 4-5 दिन बाद ये हो जाएगा ठीक। ये है घर घर की कहानी, हमारी मैडम की जुबानी। मतलब खाना जबान से नीचे नहीं उतरता है, खाना खाते टाइम ये सो मस्ट है इसका डेली का। सीरियल की सबसे खास बात पता है क्या है? इस सीरियल में एक घर है जिस घर का नाम है शांति निकेतन, जहाँ पे पूरी फैमिली रहती है। 15-20 लोगों का परिवार है, लेकिन उस घर में शांति कभी देखने को नहीं मिलती है। मतलब घर का नाम शांति निकेतन, लेकिन हमेशा अशांति देखने को मिलती है। कल का हमारा जो पेपर है वो है हिंदू लॉ का, और उसमें भैया हमें पढ़ने को मिल रहा है वोइडेबल मैरिज वगैरह। मतलब कौन सी ऐसी शादियां हैं जिनको नकारा जा सकता है, और कौन सी ऐसी शादियां हैं जो पहले से ही शून्य होती हैं। फैमिली लॉ में अभी हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ये अभी ये हिंदू लॉ के ऊपर है। तो अब आप देख लो इसमें भैया जहाँ जहाँ ये मार्कर चला हुआ है वो पढ़ा हुआ है, बाकी सब पढ़ना है। हिंदू धर्म में शादी के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार की शादी होती है हिंदू लॉ के अनुसार। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह। ये जो विवाह हैं 4 ये होते हैं अप्रूव्ड फॉर्म, यानी कि जो वैलिड है। और अनअप्रूव्ड फॉर्म होते हैं असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस एंड पिशाच विवाह। रात का समय हो रहा है 8:30-9 बजे का, और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हालांकि भैया आपको पता होगा कि हवा चलते ही लाइट कट हो जाती है, लेकिन मौसम बड़ा बेहतरीन हो रखा है। देखिए सर सुबह इतनी लेट आया कि बस भागे गया, 10-15 मिनट लेट पहुंचा। और अभी एग्जाम देकर आ चुके हैं हमारे भैया चौधरी साहब भी। आज का कैसा हुआ? बेहतरीन, एक नंबर। तुम बताओ तुम्हारा कैसा हुआ है? बढ़िया गया। हाँ ये छोटा गया, कहाँ गए हमारे जैन साहब? सारे क्वेश्चन वही आए नहीं आए? मैंने तो तुम्हारे ये आदमी नीट के बाद हमारा LLB का पेपर लीक कर रहा है। नहीं देखो इसकी मस्ती बता रही है पेपर कैसा गया है। मेरी याद आएगी। और सरावत भाई बढ़िया। एग्जाम कैसे जा रहे हैं? हेल्प करी ना मुझे लगा चश्मे वालों के बढ़िया जा रहे हैं। भाई साहब पेपर देने से पहले कॉपी का बढ़िया ना जाएंगे। 1 2 3 4 चश्मे वालों के बड़े नहीं जा रहे। जो आदमी ऊपर वाले से और घर वाले से तेजस भाई से आज ही पूछा है क्वेश्चन, अच्छे जा रहे हैं। ये सारा मेरी तरफ कर रहा है क्या? तेजस भाई से आज ही पूछा है क्वेश्चन, कहते भाई नो नो आइडिया। अरे यार एक तो मैंने को और आज तो पेपर ही वाइफ से रिलेटेड था, उसमें तो हमारे जितेंद्र भाई कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन वाइफ मतलब ढूंढ के लिए आएंगे। मतलब कॉम्प्लिकेशन। इनकी शादी का ब्लॉग बहुत जल्दी देखने को मिलेगा जो कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं। बच्चे कोई नहीं है,
तुम ही बनाओगे रिकॉर्डिंग, तुम ही करोगे? नहीं भाई बुलाएगा तो आ जाएगा। तुम ही एक्सपोज करोगे। उम्मीद तो है, पर इतनी जल्दी नहीं। कुल मिला के पेपर मतलब ठीक ठाक गया। आज का फैमिली लो वाला था, तो भैया जैसे बताया था वही सब, वाइफ डिवोर्स, मेंटेनेंस, पैतृक संपत्ति का बंटवारा वगैरह, वो सब गार्जियंस वगैरह, तो वो सब था इसमें। बाकी भैया ये हमारे पेपर लीक कर ही देते हैं। हमारे एक दोस्त हैं चौधरी साहब, वो हिंदी में लिखते हैं पेपर। आज हिंदी में लिखा है और क्या, इसकी 2 में बैक आ गई थी मेरा। अभी तक संघर्ष कर रहा है, उनके लिए धरना प्रदर्शन दिलवा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कहाँ पेपर गया हमारा? अच्छा, कैमरे के सामने है इसलिए। अरे वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अलग से भी 10 एग्जाम दिया है पहले। हाँ, इस बार हिंदी इंग्लिश हिंदी चल रहा है। तो भैया आज का जो पेपर था उसकी मतलब तैयारी तो अच्छी की हुई थी, हालांकि मौसम भी अच्छा खासा हो चुका है अभी। ये अब 2 एग्ज़ाम हैं और दोनों एग्ज़ाम हैं आगे पीछे। होपफुली शायद कोई सा कैंसिल हो जाए, नहीं तो भैया 2 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे पास सिर्फ है 5 दिन। पिछले 18 दिन से एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो स्टूडियो रूम की हालत देखो क्या हो रखी है। सामान वगैरह आए थे, बॉक्स वगैरह इतने खुले पड़े हुए हैं, और एडिटिंग वगैरह का भैया टाइम ही नहीं मिल रहा है। भाई आप बताओ, मतलब जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको घर आके मैच करते हो कि यार मतलब जो लिख के आया हूँ वो सही लिख के आया हूँ कि नहीं? क्योंकि मैं तो नहीं करता, हालांकि आज देख लिया था, मैं लेके गया था बुक वगैरह, तो एक क्वेश्चन था मैं लिख के आया था, हालांकि वो आता नहीं था, तो ऐसे ही बस तुक्का मार के आया। वो तुक्का गलत लगा, तो इतना अफसोस तब नहीं हुआ था कि मतलब मुझे आता नहीं, मैंने कुछ भी लिख दिया, लेकिन पता लगने के बाद कि मैं गलत लिख के आया हूँ अब ज़्यादा अफसोस हो रहा है। तो यूजुअली तो मैं चेक करता नहीं, लेकिन आप बताओ, आप जब मतलब लिख के आते हो तो मैच करते हो कि नहीं कि मैं सही लिख के आया हूँ या नहीं? ओवरऑल अगर बात करें तो आज मतलब 80-85% जो पेपर था वो पढ़ा हुआ आया। आगे भाई साहब अभी देखो मेरी स्टूडियो की हालत। ये जो कैमरा है भैया मैंने लिया था कम से कम 5-6 साल पहले, अभी यूज नहीं होता है, ऐसे रखा हुआ है। कैमरे बैग में भी लेंस वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैकबुक भी ऐसे ही रखा हुआ है, बस ये बुक्स हैं ये भी ऐसे ही रखी हुई हैं, ये भी पढ़ी नहीं जाती। फिलहाल जो टाइम है वो इन बुक्स के साथ स्पेंड किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसी है भैया जो यूज नहीं होती है। कोशिश है कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद थोड़ा सा जो लाइफ है उसका एक रूटीन बनाया जाए और इन चीज़ों को यूज किया जाए।